अध्यक्ष जी, एक सांसद एक राष्ट्रपति की वीडियो वायरल हो रही है, इमोशनल वाली। बहुत ज्यादा वो वायरल हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है। सांसद इकरा हसन जो उस मंदिर में वहां उस दिन गई है, उस मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी जिस प्रकरण में हुआ था मामला है। और वहाँ जो सम्मानित व्यक्ति बैठे थे उनके बीच में अपनी बात रखी और वो अपनी बात कहते कहते वो इमोशनल हो गए। इमोशनल वहां होता है आदमी का जहाँ दिली जुड़ा जुड़ा होता है। इकरा हसन इस देश की बेटी है, सर समाज की बेटी है, जो पूर्व सांसद के द्वारा अपने एक समर्थक से कहो, अपने एक गुर्गे से कहो, जो उसके बारे में सांसद इकरासन के बारे में उससे अभद्र टिप्पणी कराई गई है, वो बड़ी शर्मनाक है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। इकरा हसन इस देश की और हर समाज की बेटी है, उसके साथ पूरा समाज खड़ा है। गुर्जर समाज तो एक तरफा उसके साथ खड़ा है। गुर्जर समाज तो पूरी जोर शोर से उसके साथ खड़ा है। कई जगह पंचायतें भी हुई हैं, उसमें हम लोग फिर भी ये कह रहे हैं कि जो पूर्व सांसद महोदय है, जिस जो आपका है वो शिष्य कहूँ, गुर्गा कहूँ, क्या कहूँ, उसे ऐसी व्यक्तित्व का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उसे माफी मांगनी चाहिए। बड़ा दिल दिखाते हुए आपको उससे कहना चाहिए कि ऐसे आप सांसद के बारे में, जो देश के प्रथम सदन की सदस्य है, उसके बारे में इस तरीके का भद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है और उसकी हम घोर निंदा करते है? देखिए, लगातार इकरा हसन भी विवादों में घिरे रहते हैं। जैसे पहले सबसे पहले भी उसमें एक समाज के उन्होंने बोला था उनके बारे में। तो ऐसा क्या है जो इकरा हसन पे ही ज्यादातर टिप्पणियां कर रही हैं? हैं। देखिए, ये देश और प्रदेश की सरकार इन घिनौनी हरकतों से जानी जाए। ये समय समय पे इस तरीके के षड्यंत्र रचते रहते हैं और जो अच्छे नेता, अच्छे नेता कहूँ कि जो जिससे जनता के प्रेमी कहूँ कि जनता ने जिसमें जनता ने जगह बना ली लोगों के दिलों में, वो लोग इन्हें खड़ते हैं। उनकी ये तरह तरीके के रचनाएं रच के इस तरीके के और उनकी बेइज्जत कराने का काम करते हैं। ये सरकार इसी तरीके की हरकतों में माहिर है, इसी तरीके की हरकतें कराती है। इकरा हसन इन्हें हजम नहीं हो रही कि एक इतने कम उम्र की लड़की इतनी जल्द सांसद बनी और वो भी सांसद भी बनी और लोकप्रिय हुई, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ी है। तो इन लोगों को ये चीजें हजम नहीं होती। इस तरीके की हरकतें ये लोग बार बार बीच बीच में कराते रहते हैं। जैसे कि इकरा हसन जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और वो लगातार विवादों में भी रहती हैं, तो इससे क्या उनकी उस पर कोई फर्क पड़ेगा सांसद? इससे इकरा हसन की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने वाले हजार लोग होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं। एक देखा था, एक ठाकुर ने कहा था, वो उधर का कहाँ का, रामपुर साइड का, मुरादाबाद का है वो आज तक कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाया, कोई स्टैंड सरकार ने नहीं लिया। इकरा हसन के लिए अब ये टिप्पणी हुई, इसमें खुद पुलिस कप्तान ने फोन करके कहा कि आप तहरीर भिजवाइए, हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं तो उन कप्तान साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो देखते हैं, वो देख रहे हैं कि शांति क्षेत्र में शांति रहनी चाहिए, लेकिन ये लोग चाहते हैं इस तरीके की हरकतें कर करके कहीं क्षेत्र की शांति व्यवस्था खराब हो, लोगों में आपस में भाईचारा खत्म हो। इन लोगों का तो षड्यंत्र है ये। लेकिन इससे इकरा हसन की छवि तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इकरा हसन की छवि और साफ है, इससे क्लियर होती है कि वो कितने बड़े दिल की है, कितना बड़ा दिल उनका है। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है इन चीजों से। कोई पर्सनल टिप्पणी अगर किसी पर कर रहा है नेता, तो कोई एलिगेशन लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगावे, कोई सिद्ध कर दे इकरा हसन के बारे में। तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगावे, जाति धर्म का कोई आरोप लगा, तो मैं मान रहा हूँ अब उससे छवि खराब होगी। इस तरह की घटनाओं थोड़ी छवि खराब होगी कि शराब पी के लोग घूम रहे हैं और लोग उनसे, एक सांसद महोदय इस तरीके लोगों से हरकत करा रहे हैं। ये घटनाएं बड़ी निंदनीय घटना है। देखिए, अगर बात करें तो जो वीडियो वायरल इकरा हसन जी की हो रही है, बड़े इमोशनली वो हिंदू मुसलमान के बारे में कुछ बोल रही है, जो हिंदू मुसलमान की बात ना हो। वो इकरा हसन की वीडियो मैंने भी देखी है। वो मंदिर में वहां गई है और वहां सारे लोग हिंदू बैठे हैं, जहां बैठे हैं, जहां इकरा हसन की वो वीडियो है, जहां वो खड़े होकर अपना भाषण दे रही है, कह रही है लोगों को, अपील कर रही है किसी बात की, भाई इस तरीके की घटनाएं जो हो रही है, अपनी समस्या जो बता रही है, वो टोटल वहां लोग हिंदू बैठे हैं और गुर्जर समाज के लोग हैं जाकर। वो अपने परिवार में बैठ के अपनी पीड़ा सुना रही है और उस बात को कहते कहते कि उस लड़के के द्वारा उन्हें अभद्र शब्द जो कहे गए हैं, उनके बारे में उनका नाम लेकर कि ये मुझे कहा, मेरे पिताजी के बारे में कहा, उस बात को कहते कहते आदमी इमोशनल कहाँ होता है? जहां अपने लोग होते हैं, अपने घर में आके होता, अपने परिवार में होता है। वो अपने परिवार में खड़ी है और अपनी बात कह रही है, तो उस बात को कहते कहते इमोशनल हो गई है वो। उससे क्या, ऐसे लोगों पर क्या कठोर कार्रवाई हो पाएगी? ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी। ये सरकार तो षड्यंत्र के तहत
ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ा के ऐसे जनप्रतिनिधियों का अपमान कराने का काम करती है। देखिए भाजपा ने एक अभी अपना अभियान चला रखा है, महिला सशक्तिकरण अभियान, तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़ा होता है। देखिए, महिला सशक्तिकरण का अभियान लोगों ने चला रखा, आप भी देख रहे हैं। इकरा हसन ने भी कहा कि क्या बेटी का सम्मान एक एसडीएम की कुर्सी पर आप बैठा रहे हैं, एक दिन के एसडीएम बना रहे हैं, एक दिन के लिए डीएम बना रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम आप जो आपका चल रहा है, तो क्या महिला सशक्तिकरण है? क्या इकरा हसन महिला नहीं है? क्या देश की और लड़कियां महिला नहीं है? जिन लोगों का बलात्कार हो रहा, जिन महिलाओं का बलात्कार हो रहा, जिन महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है, क्या वे महिलाएं नहीं है? ये सिर्फ इनका भाजपा का दिखावा है, कोई महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिला उत्पीड़न और इस समय देश में ग्राफ बढ़ा है, ना कि घटा होगी। इस तरीके का ग्राफ बढ़ा है। आप इस पे क्या वो रखते हैं कि क्या होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा वक्त तो इसमें यह है कि इकरा हसन जिस देश की बेटी है, सर्व समाज की बेटी है, गुजर तो वो है ही है, मतलब छोड़ दो, गुजर समाज तो उसके साथ खड़ा है। और यहाँ नहीं, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक का गुजर समाज इकरा हसन के साथ खड़ा है। हम पूर्ण रूप से उसके साथ हैं, सहयोग में। दूसरा, हम मांग करते हैं कप्तान महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि कोई घटनाएं आगे ऐसे ना हो, इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। आज इकरा हसन है, कल दूसरी बेटी होगी, कल तीसरी कोई बेटी होगी। इन लोगों का जो है मनोबल बढ़ेगा। इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभी उसको एक लड़के को गिरफ्तार उसने किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता, शायद 151 से छोड़ दिया था, मुझे उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन इन लोगों के विरुद्ध 151 की कार्रवाई नहीं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी ताकि ये लोग जेल जाए। इनकी कठोर से कठोर इन लोगों की कार्रवाई, ताकि भविष्य में ऐसी कोई और घटना घटने ना पाए। ऐसी क्या वजह है टारगेट किया जाता है? बता रहा हूँ, इकरा हसन इस देश की बेटी है। भाजपा को यदि बेटी हजम नहीं हो रही कि इतने कम समय में, इतनी कम उम्र में, इतनी जल्दी तुम्हारे दिग्गज सांसद को उड़ा के सांसद बनी है, भाई उन्हें हजम कहाँ हो पा रही है? यही तो उनका दिखाई दे रहा चेहरा। वो इस तरीके की घटनाएं उसके बाद एक बार थोड़ी है, 2-3 बार घटनाएं हो चुकी है इस तरह की। अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सांसद बनने से पहले तो नहीं कोई बात होती थी। उससे पहले क्यों नहीं थी? इकरा के क्षेत्र में नहीं रहती थी, उससे सांसद का चुनाव भी लड़ रही थी, तब से पहले क्यों नहीं होती इस तरह की घटनाएं? अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि कैसे ना कैसे करके तुम इसकी छवि को धूमिल करने का काम करो, इकरा हसन तुम बदनाम करो किसी तरीके से। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनकी छवि पे, ना उनके जीवन काल पे, ना व्यक्तित्व पे कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता। तो कोई कहे, कुछ भी कहे, कहते चला जाए, किसी तरीके को कोई आरोप लगाता चला जाए। अरे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, कोई किसी जाति धर्म का कोई आरोप लगाओ, कोई भड़काओ किसी भाषण का, कोई किसी तरीके का कोई ऐसा आरोप लगाओ तो मान जाए। इकरा इस तरीके की है ही नहीं किसी भी चीज के मामले में। इकरा जी तो ऐसा भाषण भी देती है कि तरीके से भाषण सदन में भी उस तरीके से बोलती है, ऐसा व्यक्तित्व अपने आप को दीपक जाहिर करती है बिल्कुल शालीनता से। कभी कोई मैंने जाति धर्म की बात उनके मुंह से आज तक नहीं सुनी। क्या आपको भी लगता है कि देश में जातिवाद फैल रहा है या पनप रहा है? देखिए, देश इन्होंने ऐसे स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि बहुत मुश्किल संभलना है। इस सरकार में जातिवाद और धर्म के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। विकास के मुद्दे पे कोई इनसे बात ही नहीं करो, विकास इनके पास कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं और फूट डाल के एक दूसरे को भाई से लड़ा के और सरकार बनाने का काम। सभा की जो सांसद है उन्हें ही को टारगेट बनाया जाता है, सांसद को और भी पार्टी में और महिलाओं को क्यों कुछ नहीं कहा जाता है? देखिए, इकरा हसन, हाँ, ये भी उनकी एक उपलब्धि है, ये भी इकरा हसन की उपलब्धि है कि इनका टारगेट बार बार इकरा हसन बन रही है। इन्हें दिखाई दे रहा है इतनी छोटी सी उम्र में और पिता का साया सर से उठने के बावजूद भी, भाई जेल चला गया, जेल में भेज दिया गया था झूठे मुकदमे लगा के, लेकिन फिर भी वो सांसद बनी। इतनी अच्छी वोटों से, इतना तकड़ा जबरदस्त चुनाव हुआ, बड़ा संघर्षशील चुनाव हुआ और वो सांसद बनी। इन्हें ये हजम ही नहीं हो पा रहा। इन्हें दिखाई दे रहा, हाँ, भाजपा ने बिल्कुल चिन्हित कर रखे हैं अपने लोग, जगह जगह से अपने लोगों को बेच को टारगेट करते हैं, देश की बेटी को अपमानित करने का काम करते हैं। इनका काम ही है, इनका तो काम ही ये है, ये देश की बेटी का अपमानित करने का काम करते हैं। ये बिल्कुल साजिशन तहत होती है, आज वहां कल वहां। तो देख रहे हो, बाइक पे देखी मैंने वीडियो, किस तरीके वो जा रहे हैं, गाली गुप्तार करते हुए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि सरकार का ढुलमुल रवैया, कोई कार्रवाई उन लोगों के ऊपर आज तक इन लोगों द्वारा नहीं की गई है। अगर पहले दिन वो कार्रवाई होती, उस लड़के के द्वारा, जोगिंदर ने भाषण दिया था,
भाषा शैली का यूज किया था, उसके विरुद्ध अगर कार्रवाई हुई होती तो दूसरा कोई ऐसी हरकत करने से बाज रहता। लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं, बल्कि सरकार उन्हें संरक्षण देती है।